नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप सभी भक्तगण का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूं। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट के लिए और इस परम दिव्य ज्ञान का लाभ उठाइए। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज भी आप हमारी सहायता करें। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का अध्ययन करने में, पाठ करने में और उसका अर्थ समझने में, उसका तात्पर्य समझने में आप हमारी सहायता करें। आइए, जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। आज का शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। कल जहां तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे आज पाठ आरंभ कर रहा हूं। आइए इस श्लोक के माध्यम से आरंभ करते हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चर्य विषयानुपसेवते। आइए इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह सुखतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। उत्कर्मणतः स्थितां वापि भुज्यानं वा गुणावतम विगुणा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह सब कुछ देख सकता है। अतः आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसलिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भागवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है, जो इन बातों को समझाने के लिए प्रशिक्षित है। वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थिति में शरीर त्याग करता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्तियां खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वो देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति
समझ सकता है कि इस संसार में बुद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावना मृत्यु में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बुद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। इनमें उन्हें इन इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भवित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यतन्तो योगी निश्चयनम पश्य, क्षमा कीजिएगा, पश्य यन्त्यात्म व्यवस्थितम। फिर से पाठ करता हूं। पश्यन् पश्यन्त्या तियम न्यावस्थितम यतन्तो प्याकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य है, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाते हैं कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में शून्य है। वे केवल कुछ आसना में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें उसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहते। वे यतंतो पयाकृतमात्मानम कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतर को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगद्वा समयते खिलम यज्चंद्रमासी यच्चाग्रे ततेजो विविध ममकम। आइए इस श्लोक के द्वारा इसका अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। आइए इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य समझते हैं। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उससे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली को देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से उद्भूत हैं। कृष्ण भावना मृत्यु का प्रारंभ है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भागवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इन श्लोक से, क्षमा कीजिएगा, इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल का प्रकाशित कर रहा है, सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भागवत गीता में कहा गया है, चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र नानम हम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में अत्यधिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नियों की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है,
तो उसे कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावना में जगाने वाले ये कतिपय विचार हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ अगले श्लोक का पाठ करते हैं। गामा विषय च भूतानि धारायाम्याह मोजसाः उस उष्णानि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसातपम् मह। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीवों में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोगों को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मिट्टी मिट्टी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है तो वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मिट्टी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति की से सारी जड़ तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के कारण ही चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां स्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश से बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है ना स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अहम वैष्णरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राण पान समायुक्तः पंचाम्यंत्रम चतुर्विधम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के द्वारा इस प्रकार कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय पेट में अग्नि होती है, जो वहां भोजन जो जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती है तो भूख भूख नहीं जगती है, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से बृहदारण्यक उपनिषद में से पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि में अमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। आय अग्नि वैश्वनरो यो यमनतः पुरुषे येनेद मंत्रम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं,
अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानचम नाच। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी उपस्थित है। अन्न चार प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज, कुछ चाटे जाते हैं ले हुआ, तथा कुछ चूसे जाते हैं चौस्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचक शक्ति है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वस्य चाहम विदहि सन्विष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत क्रीडेद विधेय चाहम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृतियां, ज्ञान तथा विस्मृतियां होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। आइए श्लोक का अर्थ तात्पर्य समझते हैं। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और इन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति से उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है अपितु प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं अपितु वे करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र की संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि वे बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भागवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रद तथा सर्व दयामय है। अंतः परविष्ट शास्त्र जनानम। जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगते हैं। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करते, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान जब पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यशो सर्ववेदी गृह्यते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषद एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिसे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों से हुई है। ततु समन्वयतयात्। मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है।
इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। अक्षर जीव भगवान के संतान प्रतिकृत अंश और विभिन्न अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर व सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसका प्रमाण मिलते हैं। अतएव इनमें संदेह करना का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बुद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसीलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। उत्तम 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 क्षमा कीजिएगा, उत्तम पुरुषत्वन्यव परमात्मा मेत्यु दावतः यो लोक त्रयाम विषय विभर्त्य व्ययम ईश्वरः। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस श्लोक के द्वारा इस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीन तीन लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतानाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्म के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यस्मात् क्षरः मतितो हम क्षरादपि चौतमः अतो इष्यं लोके वेदे च परार्थितः पुरुषोत्तमः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान इस श्लोक के द्वारा इस प्रकार अर्जुन से कहते हैं
चूंकि मैं क्षण तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान विशिष्ट है। अचर इतना अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकती है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है, यह सब प्रकार से एक समान है, या क्षमा कीजिएगा, या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्यते वेदार्थो नेन, वेदों का प्रायोजन स्मृति शब्दों शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्मयी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छंदोग्य उपनिषद में भी आया है। तावदेश संप्रसादो अस्मन क्षीरात्स मुक्तथया परम ज्योति रूपम संपदा स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निरंकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करके व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्वि जाति माम सर्व भावेन भारत। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के द्वारा इस प्रकार कहते हैं, जो कुछ भी मुझे संशय रहित होकर, क्षमा कीजिएगा, जो कोई भी मुझ में संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक पापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को सत्य के विषय में, क्षमा कीजिएगा, जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लग जाता है। संपूर्ण भागवत गीता में पग पग पर इस तत्व पर बल दिया गया है। फिर भी भागवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुकड़ों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भागवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं,
जो भी इसे समझ लेता है वही कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता। भजित शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजित का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना मृत में रहता है अर्थात भगवान की भक्ति करता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि का या विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करने चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों तक चिंतन व्यर्थ होता है, व्यर्थ जाता है। आइए इस अध्याय 15वां अध्याय शीर्षक का नाम पुरुषोत्तम योग का अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। इति गुणतम शास्त्रमिद मुक्तम मायानघ एतद् बद्धुद्वा बुद्धिमानस्य त्वकृत कृतस्य भारत। आइए यहाँ पर भगवान इस श्लोक के द्वारा अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, हे अनघ, वह यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता। भागवत तक तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर के अंतरांग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी परमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना में को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनघ शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनघ का अर्थ है हे निष्पाप, का अर्थ है कि जब मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्त इतने शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है। जब कोई अत्यधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो भक्तगण इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आइए इस भगवान
आज का पाठ का समापन करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें श्रीमद् भागवत गीता के आज के पाठ का श्लोक का पाठ करने, उसका अध्ययन करने, अर्थ समझने, तात्पर्य समझने में आपने मेरी सहायता की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे क्षमा भी मांगता हूँ अगर मुझसे किसी श्लोक का अध्ययन करने, पाठ करने, समझने और सुनने और पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें और साथ ही आशीर्वाद प्रदान करें कि इस आगे इस श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का श्लोक अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं, उसका तात्पर्य अच्छे से समझूं और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग और लाभ उठा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। जय श्री